करेंगे यार दोनों लेजेंडरी के बारे में। एक है 90s का, जो काफ़ी सभी लोगों को पता है, मिस्टर ओलंपिया 8 टाइम्स, वन एंड ओनली द रॉनी कोलमैन। और एक है हम लोग के उसमें फिल हीथ, जो 2007 टाइम आई मीन मिस्टर ओलंपिया बन चुका है ऑलरेडी। एक्चुअली इन दोनों में अगर कंपैरिजन करूँ तो ये वाला सबसे वाला मतलब मोस्ट डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए क्या किसी के भी लिए भी, बिकॉज यू नो कि लाइक रॉनी, ये जो पिक्चर दिखाया हुआ है वो है 2003 का, और जो फिल हीथ का है वो 2011 का। हम सभी को पता है 2011 में क्या हुआ था। फिल हीथ का जो सबसे बेस्ट वर्जन ऑफ हिज फिजिक वो 2011, कुछ कुछ लोग मानते हैं 2013 को भी फिल हीथ का बेस्ट था, लेकिन मेरे हिसाब से 2011 को अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसका जो मिड मिड सेक्शन है, जो एब्डोमेन मसल होता है, ठीक है, तो एकदम उसका सिमेट्री मिल जाता है, उसका जो लैट्स है। और सभी लोगों को पता है कि फिल हीथ का एक ही अगर वीक पॉइंट है तो वो है अपना नैरो स्ट्रक्चर। बट एक बात देखूं तो रॉनी का भी फ्लॉज है। ऐसा नहीं है कि दोनों बॉडी बिल्डर में कोई कमियां नहीं है इसलिए मिस्टर ओलंपिया बना, नहीं, फ्लॉज है, दोनों बॉडी बिल्डर में ही फ्लॉज है, लेकिन हम लोग फ्लॉज को ना देखते हुए देखता हूँ उन लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट और करते हैं दोनों का कंपेरिजन, ठीक है। तो अगर मेरा आज का कंपेरिजन अगर सही लगा आप लोगों को तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, और एक चीज़, मैं जो यहाँ पे जितना भी कंपैरिजन करूँगा वो एक्चुअली यहाँ पे जो है वो तो 2003 और 2011 का है। बट मैं ट्राई करूँगा कि लाइक जो वाला अच्छा वर्जन है दोनों में से किसी एक को उठा के मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग कंपेरिजन। सो पहला आता है फ्रंट डबल बाइसेप्स। तो फ्रंट डबल बाइसेप्स में आप लोग देख सकते हो कि दोनों का जो हार्डनेस होता है बाइसेप्स में और दोनों का जो पीक होता है वो नेक्स्ट लेवल का है। और सभी को पता है फिल हीथ का सबसे स्ट्रॉन्ग पोज होता है जिसको हराने में बहुत मुश्किल होता है फ्रंट डबल बाइसेप्स में। एंड देखा जाए तो रॉनी का भी, रॉनी कोलमैन ऐसा बॉडी बिल्डर है कि लाइक उसका जो बाइसेप्स है ना उसका कि लाइक इतना पीकी है कि मतलब सामने वाले किसी को टिकने नहीं देता वो, अगर वो अपना फ्लैक्स करके खड़ा हो जाए सबके सामने शो करके, तो आई डोंट थिंक इसको हराने वाला कोई नहीं है। बट आज हम लोग कंपेरिजन कर रहा हूँ फिल हीथ के साथ। जो फिल हीथ जो है इस पोज में वो भी खतरनाक है, बिकॉज आप लोग देख सकते हो वन ऑफ द बेस्ट आर्म्स इन द बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री फिल हीथ को माना जाता है। द रीजन बिहाइंड दैट कि उसका ट्राइस एंड बाइस बोथ आर सिमेट्रिकल, एंड मोर ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसका फोरआर्म भी खतरनाक है। तो चलिए फ्रंट डबल बाइसेप्स में हम लोग देखेंगे दोनों का लैट्स एंड बाइसेप्स तो देखूंगा, बट बाइसेप्स में दोनों में बराबर टक्कर का है। बट अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें, आई मीन वेस्ट के नीचे जो लेग्स है, लोअर बॉडी, तो दोनों का जो क्वाड्रिसेप्स का जो मसल्स है एंड ओवरऑल जो थाइज है, स्वीप्स है, दोनों का ही एकदम हार्ड, मतलब क्रिस्पी एंड कंडीशनिंग, मतलब टॉप नॉच। तो इसमें से बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे को चूज़ करना। ऑल दो मेरे को पता है फिल हीथ का हाइट है 5'9" और रॉनी कोलमैन का आई थिंक 5'11" है, तो हाइट में भी मेजर डिफरेंट होता है। बट इस पोस्ट में मैं जाना चाहूँगा रॉनी कोलमैन के साथ, बिकॉज रॉनी का जो पोज करने का तरीका है, एक साइड में स्टैंड होके एंड मोर ओवर उसका जो चेस्ट थोड़ा बाहर की ओर निकाल के जैसे करके वो पोजिंग दे रहा है, मेरे को लगता है रॉनी को देना चाहिए। बट अगर मिड सेक्शन की बात करूँ, मतलब एब्डोमेन मसल के लिए, तो फिर मैं ज़रूर देना चाहूँगा फिल हीथ को, बिकॉज फिल हीथ का भी नैरो वेस्ट है एंड नैरो वेस्ट के साथ साथ उसका जो एब्डोमेन मसल है, जैसे कि अभी आजकल क्या होता है उसका जो बबल गट्स है वो वाला दिखाई नहीं देता पहले, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे देना चाहूँगा रॉनी कोलमैन। अगर देखूँ मिड सेक्शन और ओवरऑल फिजिक का तो फिल हीथ को भी चांसेस है, फिल हीथ को भी। बट आई डोंट नो आज के ज़माने में जजेस अगर देखेगा कौन सा किस वे पे देखेगा, वेदर दे विल बी गोइंग फॉर साइज और मे बी कंडीशनिंग। सो एनीवे फॉर मी आई एम श्योर मैं कोलमैन को ही देना चाहूँगा, रॉनी द कोलमैन। बट आप लोग ऑफेंड मत होना, क्योंकि मानता हूँ मैं किसी किसी का फेवरेट होता है फिल हीथ और किसी किसी का फेवरेट होता है रॉनी कोलमैन, बट दोनों एक एक एरा में लेजेंडरी है, कोई इन लोग को बीट नहीं कर सकता। दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर द चैम्पियंस। एक है 8 टाइम और एक है 7 टाइम, तो हम सब लोगों को पता है ये सब चीज़ें। तो एनीवे सो ये तो हो गया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं देना चाहूँगा ये रॉनी कोलमैन को। सो आगे देखते हैं हम लोग। एनीवे सो आगे जो बात करते हैं वो होगा हमारा नेक्स्ट पोस्ट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पोस्ट रहेगा फ्रंट लेग स्प्रेड। तो फ्रंट लेग स्प्रेड में देखो एक चीज़ बताता हूँ, लाइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें, ठीक है।
मैं क्यों बोल रहा हूँ लाइटिंग का बहुत बड़ा प्ले होता है रोल में, बिकॉज लाइटिंग ही है जो शेड्स, कॉन्ट्रास्ट, कलर कॉन्ट्रास्ट, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब बॉडी में जो डेफिनेशन एंड जो मसल का जो एक एक हिस्सा वो सब लाइटिंग का ही इफेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये मैंने लिया फिल हित का 2011 का, ठीक है, और रॉनी कोलमैन का ये है 2002 का। सो दोनों में से अगर मैं डिसाइड करूँगा कि फ्रंट लेट स्प्रेड में किसको दूंगा, देखो फिल हित का अगर लेट स्प्रेड देखूँगा तो उसका नैरो वेस्ट है ऑब्वियसली, एंड उसका लेट्स जो है वो भी अच्छी तरीके से खुलता है पहले से ही। एंड एक चीज़ ये है कि अपना लेट्स को, अपना जो आर्म्स का इतना बड़ा साइज़ है उसका कि लाइक ओवर शेडो कर देता है उसका लेट्स, आई मीन लेट्स को पूरा ओवर शेडो कर देते हैं। एंड एंगल देखो ये नीचे की तरफ से, एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं भी ऐसा पिक्चर लूँ जो इस एंगल से दोनों का कंपैरिजन दिखा जाए। रॉनी कोलमैन का भी ऐसा ही है, लेकिन आप लोग क्लियरली अपनी आंखों से देख ही रहे हो, रॉनी कोलमैन तो अलग ही लेवल का है। उसका जो लेट्स है क्या बताऊँ यार, और चेस्ट में जो स्ट्राइरेटेड है, एंड मोर ओवर इसका आर्म्स हार्ड एकदम टेंस मसल। और अगर लोअर बॉडी की बात करें, रॉनी का एक अच्छा चीज़ मेरे को ये लगता है कि लाइक आप लोग देख सकते हो हर बॉडी बिल्डर के साथ आप अगर रॉनी कोलमैन को कंपेयर करते हो, जो फिल हित का जो लेग्स है, तो इनर जो एडक्टर मसल जो होता है कि लेग्स के अंदर में, ठीक है, तो वो वाला एकदम जॉइंट हो जाता है, जॉइंट होकर थोड़ा वाइड रहता है। आई नो एक्सट्रीम थोड़ा इन्हेंस करता है, बट मेरे को वो वाला स्टैंडिंग पोजीशन अच्छा नहीं लगता, तो ज़्यादा गैप रहता है। लेकिन रॉनी कोलमैन का देखा जाए तो उसका लेग्स एकदम स्ट्रेट रहता है, एकदम जो बोलते हैं ना कि हॉर्स का जो एकदम लेग्स होता है स्ट्रेट, तो ऐसा रहता है इसका। रॉनी कोलमैन का खास बात ही ये है उसका गिफ्टेड है, एंड मोर ओवर किसको बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ ये भी तो देखना पड़ेगा। एंड मोर ओवर फिल हित का ऑफिशियली नेम ये द गिफ्ट। एंड आप लोग क्लेविकल दिखा, क्लेविकल का जो डिफरेंसेस देखो, रॉनी कोलमैन का इतना सुपर वाइड है, और इसका जो क्या बोलते हैं नेक पूरा सिर को खा लेता है। रॉनी कोलमैन जिस तरीके से इसको हिट किया, एंड आप लोग देख सकते हो कि फिल हित का एकदम नॉर्मल तरीके से फ्रंट लेट स्प्रेड किया, उसका जो नेक है वो भी ऐसा करके नहीं दिखाई दे रहा जैसे कि इन केस ऑफ रॉनी का तो नेक का मसल भी इतना है कि पूरा सिर को ही छुपा लिया। एनीवे, तो अगर देखा जाए तो आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ मैं कि आप लोग किसको दोगे, बट दूसरा वाला पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये है 2012 का, जिसमें फिल हित ने फ्रंट लेट स्प्रेड किया था। तो इसमें से अगर देखूँ इस पोजीशन से आप लोग को थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, तो लेस कंडीशनिंग है, बट राउंड मसल वैली इस टाइम पे भी है। आई मीन इस पिक्चर में देखिए आप लोग, लेट्स भी अच्छे तरीके से खुल रहे हैं, जैसे कि 2020 में हम लोग देखा था इसका जो बॉडी का कंडीशनिंग है क्या से क्या हो गया। एनीवे, तो इसमें अगर देखूँगे दोनों का कंपेरिजन करके, ऑब्वियसली रॉनी जीतता है, नो डाउट, रॉनी इज़ द क्लियरली विनर। एनीवे, तो फिल हित का इसमें कंडीशनिंग भी थोड़ा लैग कर रहा है एज़ कम्पेयर टू रॉनी कोलमैन। अगर देखा जाए कि रॉनी कोलमैन का चेस्ट एंड ओवरऑल अलग ही लेवल का है, और इस वाले फ़ोटो में देखिए फिल हित में फिर से दूसरे तरीके से उसने हिट किया। तो यहाँ पे उसने जिस तरीके से हिट किया है, लेट्स तो अच्छे से खुल रहा है, मोर देन 2020 इट्स लाइक फार अवे बेटर देन एनीवन एल्स। तो मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो फिल हित का पोज सेम का सेम ही है, 2011 और 2012 का कोई डिफरेंसेस नहीं है, और इसमें थोड़ा बहुत लेस कंडीशनिंग लगता है जो एवरीडे। वैसे फिल हित का भी फ्रंट लेट स्प्रेड में कुछ फोटोज में स्ट्राइरेटेड चेस्ट नज़र आता है, बट इसमें तो थोड़ा कमियाँ लग रहा है कंडीशनिंग में। एंड आर्म्स उसका हमेशा ओवर शेडो कर देता है, अपर बॉडी में उसका आर्म्स ही है जो अपना लेट्स को पूरा ओवर शेडो कर देता है। रॉनी कोलमैन के सामने यार इस वाली पोज में तो मेरे को नहीं लगता कि कोई टक्कर देने वाले में से है। ओवरऑल टॉप टू बॉटम देखा जाए, रॉनी अलग ही प्लेनेट का था, और ऊपर से जिस तरीके से पोस्ट हिट करता है। चलो एनीवे, नेक्स्ट पोज में आते हैं हम लोग और बात करते हैं साइड चेस्ट। एंड आप लोग सबको पता है ये दोनों साइड चेस्ट के मामले में दोनों ही एक से बढ़कर एक है। क्यों वाला मैं बताता हूँ क्यों। रॉनी का चेस्ट सबसे, अगर आर्नोल्ड के बाद आता है कोई भी बॉडी बिल्डर, मार्कस रूल भी है, बट रॉनी का जो चेस्ट है वो फुल, मतलब टॉप टू बॉटम, और उसका चेस्ट का जो लेंथ है वो भी सबसे बड़ा रहता है एकदम। अगर फ्रंट रिलैक्स में देखो कि उसका एकदम लंबा चेस्ट आता है पूरा राउंड करके, और दूसरी तरफ फिल हित का भी एकदम राउंडेड चेस्ट, वो
3D जो बोलते हैं कि राउंड मसल वैली, वो बबली इफेक्ट जो होता है बॉडी में, कार्टूनिश बॉडी जो लोग बोलते हैं, तो वो वाला इफेक्ट फिलहित में आता है। अगर इस वाली पोज में अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों को, ठीक है, तो दोनों तो मतलब क्या बोलूँ, नेक्स्ट लेवल का ही था। अगर दोनों का कंडीशनिंग देखो, ऑलमोस्ट एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहा है। जहाँ पे रॉनी भी देखो, इसका जो आर्म्स है कितना ग्रेनी है एंड वास्कुलरिटी पूरा साफ दिखाई दे रहा है, एंड फिलहित का भी। बट अगर नीचे दिखा जाए बॉटम, तो ये स्टोरी कुछ अलग ही बन जाता है। ग्लूट्स का जो स्ट्राइरेटेड ग्लूट्स है फिलहित का दिखाई दे रहा है, एंड हैमस्ट्रिंग जो हैंग लटकता हुआ दिखाई दे रहा है वो फिलहित का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट रॉनी का जो ग्लूट्स है वो तो अलग ही लेवल का है, दो दो ग्लूट्स निकल के आ गया भाई। एक तो मेजर ग्लूट्स होता है और एक जो नीचे का जो ग्लूट्स का पोर्शन होता है वो भी अलग से निकल के आता है। सो ये बड़ा मुश्किल है इन दोनों के बीच में मैं बोलना। एंड मोरओवर दोनों का देखो, लेफ्ट वाले पैक में पेक्टोरियल मसल, आई मीन चेस्ट पे स्ट्राइरेटेड है दोनों का साइड। अब क्या ही बोलना यार, इन दोनों का एकदम अलग ही लेवल का फिजिक है। तो ये थोड़ा मुश्किल है मेरे को बोलना है कि लाइक हु इज़ लुकिंग मोर सुपेरियर एंड मोर डोमिनेंट। आई थिंक आई शुड गिव टू रॉनी कोलमैन अगेन। ऐसा मत सोचिए कि लाइक मैं सब कुछ मैं रॉनी की फेवर में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऑल दो साइड चेस्ट में इस वाली फ़ोटो में तो देख के मेरे को लग रहा है कि रॉनी कोलमैन को देना चाहिए, बिकॉज रॉनी कोलमैन का जो डेफिनेशन है आर्म्स और टेल का जो सेपरेशन हुआ है वो थोड़ा डिफाइंड है, एंड मोर ओवर टेनिंग में भी अलग ही है। दूसरा वाला इस वाली पिक्चर में देखो रॉनी कोलमैन कितना हार्ड लग रहा है। आई नो टेनिंग का भी थोड़ा अलग अलग टेनिंग यूज़ किया हुआ है, तो इसमें भी देखिए रॉनी कोलमैन का जो वास्कुलरिटी है हैंड्स में थोड़ा हार्ड लग रहा है मसल्स, एंड मोर ओवर इसका जो पैक्स का जो मसल है वो फुल और एकदम चौड़ा लग रहा है। अगर फिलहित का देखो तो जिस चेस्ट को दिखा रहा है वो दूसरे चेस्ट में तो स्ट्राइरेशन है लेफ्ट में, जो राइट वाली साइड से दिखा रहा है ये चेस्ट में थोड़ा सॉफ्टनेस है। अगर मैं देखूँ रॉनी कोलमैन का तो अलग ही लेवल का है। एनीवे, तो ट्राइसेप्स का डिपार्टमेंट में आता है तो हम लोग, तो ट्राइसेप्स में देखो एक मेजर चीज़, रॉनी कोलमैन का सबसे वीकेस्ट बॉडी पार्ट होता है ट्राइसेप्स। लेकिन वीक के साथ साथ एक यूनिक चीज़ है कि लाइक वो फील को भी टक्कर दे सकता है। वो क्या है मैं बताता हूँ। उसका जो हॉर्स शूज़ है, हॉर्स शूज़ आप लोगों को पता होगा, ट्राइसेप्स का जो एकदम आउटर हेड्स वो जो हॉर्स शू जैसा निकल के आता है उसमें से स्ट्राइरेटेड मसल फाइबर एक एक करके डिटेलिंग एकदम दिखाई दे रहा है साफ साफ। एंड फिलहित का तो क्या ही बोलना यार, फिलहित का तो वन ऑफ द बेस्ट आर्म्स इन द बिजनेस माना जाता है। फिलहित का जैसे कि ट्राइसेप्स बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बट उसका भी एक वीक पॉइंट है कि लाइक डिफाइन नहीं है। इसका जो हॉर्स शूज़ है ज़्यादा डिफाइन नहीं है। बट अगर दोनों का बाइसेप्स का बात करूँ, रॉनी का इतना पीकी बाइसेप्स है, हाथ को स्ट्रेट करके रखा है इसने, ट्राइसेप्स को शो करने के लिए उसने स्ट्रेट करके रखा। स्टिल उसका जो बाइसेप्स का पिक है ये फिलहित से भी ज़्यादा पिक दिखाई दे रहा है। एनीवे, सो ये तो हो गया साइड ट्राइसेप्स के बारे में। सो हम लोग ज़्यादातर ट्राइसेप्स में ही ध्यान देंगे, एंड मोरओवर पेक्टोरियल मसल में भी थोड़ा ध्यान देंगे। पैक्स अगर देखा जाए तो ज़्यादा मसल मास फिलहित में है, चेस्ट डिफाइन है रॉनी कोलमैन का। एंड मिड सेक्शन में अगर बोलूँ, मिड सेक्शन की यार मेरे को इतना ज़्यादा खास नहीं लगता, ना फिल ना रॉनी, बिकॉज इन लोगों का जो मिड सेक्शन है इतना अच्छा नहीं है। आई मीन जब प्राइम टाइम में था उस टाइम पे शायद से अच्छा है। अगर लोअर डिपार्टमेंट में जाओ तो फिलहित का थोड़ा बहुत स्ट्राइरेशन ज़्यादा है अपना ग्लूट्स में, एंड मोरओवर कैफ मसल में, एंड साइड स्वीप्स में, मतलब जो लटकता हुआ है हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स है उसमें भी सेपरेशन अच्छा है। एंड रॉनी कोलमैन का भी काफ़ी अच्छा है इसमें, जिस तरीके से उसने डिस्प्ले किया हुआ है। सो एनीवे, तो इसमें भी यार इन दोनों का बराबर टक्कर। अगर साइज़ के बारे में बताऊं तो मैं ऑब्वियसली फिलहित को ही जिताऊंगा। अगर कंडीशनिंग क्रिस्पी बोलूँ तो फिर रॉनी कोलमैन, बट आई डोंट थिंक सो। ये वाला अगर मैं बोलूँ तो फिर आई विल डेफिनेटली गिव टू फिलहित, बिकॉज फिलहित इस शॉट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। एंड मोर ओवर देखो उसके मुंह पे स्माइल जो है वो भी एकदम इन्हेंस कर देता है साइड ट्राइसेप्स को देने के लिए। एनीवे, सो जोक्स अपार्ट, तो और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि लाइक रॉनी हमेशा जब भी साइड ट्राइसेप्स देता है हमेशा देखना वो अपना ट्राइसेप्स को हाइड करके, अपना लेग्स को थोड़ा बाहर की ओर करके, अपना मिड सेक्शन को थोड़ा नैरो करके दिखाता है। मैंने ये चीज़ बहुत बार ध्यान दिया रॉनी कोलमैन का ये चीज़। और फिलहित तो बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से करता है ये वाला जो पोस्ट जो हिट करता है फिलहित।
एंड मोर ओवर आई डोंट थिंक सो कि लाइक फिल हीथ को इस वाली पोस्ट में जिता पाएगा। एंड मोर ओवर फिल हीथ का शोल्डर देखिए आप लोग एक बार, कितना बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है 3-3 चेस्ट है। लेफ्ट वाली राइट वाली चेस्ट तो ऐसा लग रहा है कि वही वाला पूरा खा जा रहा है, और इस साइड का अगर शोल्डर की बात करूँ और चेस्ट की बात करूँ, मसल मास इतना है कि लाइक क्या बताऊँ, पूरा खा ही जाता है ओवरऑल फिजिक। तो अब हम बात करते हैं बैक, जो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा मेरे लिए। बैक। अच्छा हाँ, आप लोग को एक चीज़ बताना था कि लाइक फिल हीथ को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसका बैक एकदम अच्छा नहीं है, कि वीक पार्ट है। मेरे को तो कभी नहीं लगा यार। अगर 2008 की बात करूँ, जब फिल हीथ ने डेब्यू किया था, उस टाइम पे भी उसका बैक में मसल था। एक्चुअली नैरो है, मैं मानता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि लाइक बॉडी का वीक पार्ट है। ओके, सो दोनों में से मैं कंपेयर करता हूँ। आप लोग एक चीज़ देखना, ग्लूट्स का पार्ट्स देखना, दोनों का ग्लूट्स अलग ही प्लेनेट का है। फिल हीथ का बताऊँ तो पूरा स्ट्राइडेटेड है, एकदम श्रेडेड टू द बोन। एंड रॉनी कोलमैन का तो ग्लूट्स है या फिर क्या है, दो पत्थर एक साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि लाइक इतना बड़ा है। पहली बात तो ये ग्लूट्स, और ग्लूट्स में इतना स्ट्राइडेटेड है कि लाइक क्या बताऊँ, रास्ता जैसा लग रहा है, हाईवे जैसा लग रहा है इसका जो ग्लूट्स है। और आप लोगों को पता ही है, दोनों का हैमस्ट्रिंग वन ऑफ द बेस्ट इन द बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री। तो आप लोग देख सकते हैं रॉनी कोलमैन का इतना ट्राई आउट हो रखा है ये हैमस्ट्रिंग, मतलब गिटार का जो स्ट्रिंग होता है ऐसे करके निकला हुआ। अगर दूसरी तरफ बात करूँ फिल हीथ का भी सेम टू सेम, इसका भी गिटार जैसे ही बनाया हुआ है, एकदम 1 2 3 करके जो स्ट्रिंग्स होता है वो। और स्वीप्स देखो, बैक पोज कर रहा है लेकिन स्वीप्स दिखा रहा है। ये तो हो गया लोअर बॉडी के बारे में बात किया। तो अभी बात करते हैं अपर बॉडी के बारे में, जो मेन बैक। ठीक है, दोनों का ट्रैप्स का जो डेफिनेशन है दोनों का देखिए, दोनों का इतना टेंस मसल मास है कि एक्स बन जाता है ये जो ट्रैप्स है। ठीक है, और जो लेट्स है रोनी का एकदम बहुत अच्छी तरीके से खुला, नो डाउट रोनी का एकदम अच्छी तरीके से खुला है। एंड प्रोपोर्शनली बताऊँ तो रोनी का एक चीज़ मुझे बढ़िया लगता है कि लाइक उसका जो पैर का जो लेंथ है और कमर का जो लेंथ है, दोनों एकदम सिमेट्रिकल है। और फिल हीथ का अगर देखोगे, कमर वाला और लेग का वाला, उसका थोड़ा सिमेट्रिकल अच्छा है, मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा मिसमैच होता है। रोनी को पूरा परफेक्ट लगता है। रोनी का देखो पूरा वो जो टीना का जब घर बनाता है एकदम स्ट्रक्चर ऐसा ट्रायंगल में, ऊपर ट्रायंगल में डायमंड शेप जैसा आता है, ट्रैप्स एकदम ऊपर, उसके बाद टेल के बाद आर्म्स के बाद बैक लेट्स। और वही इन केस ऑफ फिल हीथ बताऊँ तो फिल हीथ का भी वो वाला इफेक्ट लेकिन कम है, एकदम थोड़ा टी शेप का हो जाता है। एनीवे, तो जजेस इसको देख के उतना जज नहीं करता, आई डोंट थिंक सो, बट हाँ नैरो है। बट आई थिंक दोनों में से अगर बोलूँ मैं किसके साइड लूँ, ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। या फिर आप लोगों को अगर बॉडी बिल्डिंग बहुत दिन से देख रहे हो तो आप लोगों को भी पता होगा ये दोनों में से किसको चूज़ करूँ, ये वाला बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। एनीवे, तो दूसरा वाला दिखाता हूँ मैं रॉनी कोलमैन का। ये वाली जो पिक्चर है ये बेसिकली 2002 का है। तो सॉरी, तो ये वाली पिक्चर में थोड़ा लाइटनिंग एकदम रिफ्लेक्ट किया हुआ है इसने, जिस तरीके से अपना बॉडी में टेनिंग लगाया, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि सरसों का तेल लगा के आ गया हो, एकदम येलोइश करके। एंड मोर ओवर लाइटिंग का भी है। एनीवे, आप सोच के देखिए ना, ऐसा लाइटिंग में, इतना घटिया लाइटिंग में और इतना जो चमक रहा है, टेनिंग भी अच्छा नहीं है, सरसों का तेल लगाया हुआ जैसा। इसमें भी रॉनी कोलमैन का क्रिसमस ट्री आप लोअर बैक में देख सकते हो। एंड स्ट्राइडेटेड ग्लूट्स एज ऑलवेज। एंड हैमस्ट्रिंग तो देखो यार, कसम से रॉनी इज इन नेक्स्ट लेवल। मैंने ज़िंदगी में इसके जैसा बॉडी बिल्डर कभी नहीं देखा यार, और ना ही देख पाऊँगा, आई डोंट थिंक सो। एंड रॉनी का जो दिखाने का जो तरीका है उसका, हमेशा देखना कि लाइक एक पैर कैप्स को थोड़ा हाई करके पिक में रख के थोड़ा लीन बैक ना करके दिखाता है। बट फिल हीथ का देखा जाए तो फिल हीथ हमेशा ये वाली पोज में थोड़ा लीन बैक हो जाता है ताकि क्रिसमस ट्री और भी टेंस लगे एंड बैक का जो डिटेलिंग है और भी अच्छे से दिखाई दे। एनीवे, तो दोनों में से अगर मैं देखूँगा कि लाइक ऑब्वियसली अगर लोअर बॉडी की बात करें तो दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, बट फिल हीथ का भी अच्छा लग रहा है। तो देखो, मैं अगर बताओगे आप लोग की डिफाइन मसल सेपरेशन के बारे में तो मैं फिल हीथ को ज़रूर जीताऊंगा इस वाली पोज में। बट साइज विथ कंडीशनिंग, ठीक है, तो फिर मैं रॉनी कोलमैन को ही देना चाहूँगा। ऑल दो पिक्चर क्वालिटी इज़ नॉट गुड, आई नो फॉर दैट, बट अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी वाली आती तो शायद से रॉनी कोलमैन का फिजिक नेक्स्ट लेवल में दिखाई देता। वैसे भी ये वाली फ़ोटोज़ में भी अच्छे से ना दिखाने से भी इसका जो इतना डिटेलिंग मसल फाइबर है कि पूरा पता चल रहा है। तो फॉर श्योर नेक्स्ट है बैक डबल बाइसेप्स। इस वाली बैक को अगर आप लोग देख रहे हो, ठीक है,
और रॉनी का जो लाइटिंग है इतना ख़राब है यार, रिफ्लेक्ट कर रहा है, पूरा शीशा जैसा लग रहा है। जैसे कि फिलहित का जो टेनिंग है इसका एकदम ड्राई टेनिंग है, तो दिखने में और भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है यार। ड्राई टेनिंग एकदम ड्राई होकर मसल हार्डनेस पता चलता है। लेकिन रॉनी कोलमैन का टेनिंग देखो आप लोग, ये बाइसेप्स में ही पूरा रिफ्लेक्ट करके अपना शक्ल ही देख पाओगे शीशा जैसा। एनीवे तो आप लोग देख सकते हो कि लाइक इसमें तो डेफिनेटली मेरे को जो लगता है फिलहित ही इस वाली पोज को ले रहा है, बिकॉज ये वाली पिक्चर में देख के मैं आई एम नॉट सेटिस्फाई विद दैट एंड जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा कि लाइक इस वाली पोज में ईजिली फिल जो जीत जाता है बोल के, नहीं। क्योंकि रॉनी कोलमैन का भी ये वाला जो पोज है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोज माना जाता है। एंड मोर ओवर रॉनी वॉज अ वेरी ह्यूज गाय इन द बिजनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस एरा। एनीवे तो बैक डबल बाइसेप्स का पीक आप लोग देख ही सकते हो, रॉनी कोलमैन का डिफरेंट लेवल में ही था। एंड ग्लूट्स तो उसका यार क्या बताऊँ यार, गोरिल्ला जैसा ग्लूट्स हो रखा है यार, इतना बड़ा, कसम से यार। और उसमें एक एक करके डिटेलिंग लगता है ना ऐसा कि लाइक पूरा ग्लूट्स को चिपका दिया हो। और फिलहित का देखो एकदम ग्लूट्स, मतलब ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग एक साथ लगा हुआ है, प्लेन लगा हुआ है, मतलब मिट्टी से बना दिया, हल्का हल्का दाग लगा दिया। बट इन केस ऑफ रॉनी कोलमैन ऐसा लगता है कि पूरा टुकड़ा लगा दिया ऐसा। और थोड़ा कलर भी ब्लैक है ना वो लेग्स के हिसाब से। तो एनीवे हम लोग बात कर रहे हैं बैक डबल बाइसेप्स की, तो इस वाली फ़ोटो में तो जस्टिफाई नहीं होता। तो अगर इस फोटो के साथ अगर कंपेयर करूँ तो यार ऑब्वियसली फिलहित इज़ द क्लियर विनर हियर। एंड आप लोग देख सकते हो फिलहित का जो डेफिनेशन है बैक का, और जिस तरीके से उसने हिट किया, एक टांग को ऊपर करके एकदम लीन बैक करके चेस्ट को अप करके, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है फिलहित। आई डोंट थिंक सो कि लाइक ये वाली पोज को फिलहित से कोई छीन पाएगा। एनीवे तो रॉनी कोलमैन का देखा जाए तो साइज़ तो बहुत बढ़िया है, बट डिटेलिंग बहुत ही कम है। मैं बार बार यही बताऊंगा कि लाइक दिस इज़ ड्यू टू हिज ट्रेनिंग एंड मोर ओवर ड्यू टू हिज लाइटनिंग इफेक्ट, बिकॉज ये लाइटनिंग बहुत ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से शायद ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है बॉडी शो करने में। एनीवे अगर देखोगे थाइज एंड एप्स, जो बोलते हैं थाइज एंड एप्स, ठीक है, वो वाला अगर देखोगे तुम, ये है रॉनी कोलमैन का 1998 का। तो 1998 का रॉनी कोलमैन का जितना भी फिजिक उसने डिस्प्ले किया, ठीक है, इसमें से इसका एस्थेटिक लग रहा है यार, कसम से बता रहा हूँ तो एस्थेटिक बहुत ही लग रहा है। फिलहित का देखो, फिलहित का भी सही लग रहा है, मिड सेक्शन भी एकदम टाइट है एंड नैरो वेस्ट है, दोनों का बहुत नैरो वेस्ट है। एंड आप लोग देख सकते हो कि लाइक फिलहित का पोजिंग करने का जो स्टाइल है उसका 4 पैक है, रॉनी का भी 4 पैक है, बट रॉनी का जो मिड सेक्शन है एकदम टाइट, एकदम सक्टिन करके रखा हुआ, मतलब क्या बोले, विंटेज लुक में थोड़ा एस्थेटिक भी लगता है। अगर हम लोग बात करें मोस्ट मस्कुलर की, दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट, क्या बोलूँ, दोनों खतरनाक है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को, फिलहित का देखिए आप लोग, उसका शोल्डर देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, और ट्रैप्स देखिए और नेक देखिए एक बार। मोस्ट मस्कुलर में उसका नेक देखो, नेक ऐसा लग रहा है कि टर्टल का नेक है, इतना बड़ा है, और नेक को तो पूरा ट्रैप से खा गया। और क्या बोलूँ यार, इसको जो बोलता है लोग क्रिटिसाइज करता है कि नैरो स्ट्रक्चर, भाई नैरो स्ट्रक्चर में क्या है ये फिजिक भाई, ट्राइसेप्स, शोल्डर। एंड रॉनी की भी बात करूँ तो रॉनी का तो हाथ, आर्म्स आर सो मच क्रेनी, एंड चेस्ट में अपर पेक्टोरियल से लेके एकदम लो फुल चेस्ट स्ट्राइरेटेड है, पूरा फुल्ली चेस्ट स्ट्राइरेटेड। एंड अगर लेग्स का डिपार्टमेंट में बात करूँ तो फिर दोनों का एकदम क्रिस्पी कंडीशनिंग है। अगर क्रैप मोस्ट मस्कुलर के बारे में बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो दोनों जगह में खतरनाक है। एक का देखिए बबली जो मसल्स है, राउंड मसल, तो बबली इफेक्ट, तो बैलून जैसा लग रहा है ये फिलहित। एंड मोर ओवर ऐसे जो मुंह खोल के रखा और भी डेंजरस लग रहा है। एनीवे तो इसका जो आर्म्स का साइज़ है, शोल्डर का साइज़ है, पूरा ओवर शेडो कर देते हैं उसका चेस्ट को पूरा छोटा बना देता है। बट डजेंट मैटर एनीथिंग, इसका जो आर्म्स का साइज़ है आप लोग देख सकते हो, ग्रेट कंडीशनिंग, ग्रेट मसल मास, ग्रेट सेपरेशन इन शोल्डर एंड ट्रैप्स एंड आर्म्स। एंड वही चीज़ अगर हम लोग रॉनी कोलमैन को देखो, एंड मोर ओवर आप लोग को पता है रॉनी कोलमैन का ये बहुत ही पुराना फ़ोटो है, आई मीन फ़ोटो पुराना है, एंड मोर ओवर फ़ोटो में ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। लेकिन रॉनी का देखो कितना एकदम पतला है, पतला स्किन मतलब आप लोग पकड़ ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है कि लाइक यार स्किन को, मुर्गी को जब छीलते हैं, स्किन को छीलने के बाद मुर्गी का जो मीट दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा हार्ड, एकदम क्रेनीनेस। इसका शोल्डर का क्या बोलते हैं कि लाइक
डेफिनेशन अलग ही लेवल में है। शोल्डर का, उसके बाद आर्म्स का, और आर्म्स में इतना हार्डनेस, वास्कुलरिटी और इतना हार्डनेस, इसका फोरआर्म में भी पता चल रहा है यार कि रॉनी कोलमैन सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एथलीट था यार। मैं क्या बोलूँ यार, इन दोनों के कंपैरिजन में कोई एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ रहा भाई, कसम से दोनों अलग लेवल का है। तो मेरे हिसाब से रॉनी कोलमैन को ही जिताना पड़ेगा मुझे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोस्ट में आई मीन नॉट पोस्ट, रॉनी कोलमैन ही बीट करता है फिल हीथ को। और अगर आप लोग चाहते हो कि लाइक मैं फिल हीथ को विनर बनाऊँ, देखो ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। आप लोग चाहो तो आप लोग फिल हीथ को भी वोट कर सकते हो, आई मीन सपोर्ट कर सकते हो, जितवा सकते हो, बिकॉज दोनों जगह में अलग अलग एरा में दोनों ही नंबर 1 थे, ठीक है। आई मीन नंबर 1 थे क्या, नंबर 1 ही है, उन लोगों को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एक है द किंग रॉनी कोलमैन और एक है द गिफ्ट हीथ, हम लोग को पता है। एक्चुअली ये वाले जो फोटो दिखा रहा हूँ मैं 2004 का है। तो रॉनी कोलमैन जब 10 नंबर उसने बैच पहना, ट्रंक का नंबर, तो उस टाइम पे कंडीशनिंग फ्रंट रिलैक्स में है, तो कंडीशनिंग ओवरऑल इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका जो वेस्ट है तब तक तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो गया, एंड कंडीशनिंग भी थोड़ा कम हो गया, थोड़ा वाटरी जैसा हो गया। बट जो हमने पोजेस में जो कंपेयर किया फिल हीथ के साथ, तो फिल हीथ का कुछ मैं 2013 से भी लिया, 12 से भी लिया, एंड 11 से भी लिया। और रॉनी कोलमैन का जो मैंने जितना भी फ़ोटोज़ लिया वो लगभग 2002, 2003 एंड 1999 का लिया। और एब्स एंड थाइज में आप लोगों को पता ही है, ये वाला 97 का है, जिसमें वो बहुत ही एस्थेटिक दिख रहा था। सो यहाँ तक है मेरा वीडियो इन दोनों का कंपैरिजन में। एनीवे, आप लोगों को अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगा, आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वाला कंपैरिजन बनाऊँ, प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनीवे, सो बाय।